प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न कल्कि अवतार का रहस्य पर है। प्रश्न: आपने कल्कि अवतार वाले अध्याय में उल्लेख किया है कि हमें बचाने कोई नहीं आ रहा है। उत्तर: देखिए, कल्कि अंधकार के अंत का प्रतीक है, सफेद घोड़ा सूर्य का प्रतीक है और तलवार अंतर्दृष्टि का प्रतीक है। इसलिए कोई दिव्य प्राणी हमें बचाने नहीं आ रहा है, अर्थात कोई भी व्यक्ति हमें अंधकार से प्रकाश में नहीं पहुंचा रहा। अब शंबल का मतलब है शंभ या सुख, और भू से भूमा, सुखों का निवास स्थान। ब्रह्म आनंद है और ब्रह्म का प्रकाश अंधकार को समाप्त करता है। भूमा विद्या का मूल मंत्र पवमान है, जिसका अर्थ है शुद्ध होना, छानना। पवमाना अभ्यारोह का अर्थ है मैं का उन्मुखीकरण। अस्तो मां सद्गमय, अर्थात मैं का असत्य से सत्य की ओर उन्मुख होना, अंधकार से प्रकाश की ओर उन्मुख होना, मृत्यु से अमरता की ओर उन्मुख होना। तो यहाँ किसने किसे कहाँ पहुंचाया? इसमें ये मैं का प्रकाश महत्वपूर्ण है, बाकी सबको समुद्र में फेंका जा सकता है। अगले कुछ प्रश्न अहिल्या और इंद्र का रहस्य पर हैं। प्रश्न: आप रामायण की प्रशंसा करते हैं और उसकी आलोचना भी, लेकिन इसे वेद विरोधी घोषित करने से बचते हैं। तो क्या ये वेद विरोधी है? उत्तर: नहीं, लेकिन कवि कल्पना की उड़ान भरते हैं। मुझे संदेह है कि वाल्मीकि को वेदों या उपनिषदों के सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान ज्योतिषोम की कोई समझ भी थी। मैं बस इतना कहूंगा कि सुब्रमण्यम, जो इंद्र अहिल्या के प्रेमी का उल्लेख करता है, अग्निष्टोम की शुरुआत में किए जाने वाला संपूर्ण वेदों का सबसे सशक्त एवं शक्तिशाली और पवित्र मंत्र है, जो पति और पत्नी को कोई भी पवित्र अनुष्ठान आरंभ करने का अधिकार देता है। पौराणिक कवियों ने इसके अर्थ और महत्व को इतना विकृत कर दिया है कि आज वो पहचान से परे हैं, और कई आधुनिक लेखकों ने इस विकृति को तथ्य के रूप में स्वीकार कर लिया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि रामायण एक अद्भुत ग्रंथ है, लेकिन आज के परिदृश्य में, विशेषकर जिस तरह से चीजें हमारे इर्द गिर्द आकार ले रही हैं, जहां हम अपनी बसी बसाई दुनिया को पूर्ण विनाश की ओर धकेल रहे हैं, ऐसे में काव्यात्मक कल्पना को छोड़ उपनिषदों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रश्न: लिखित या अलिखित उपनिषदों को? उत्तर: यहां मैं खुद को उद्धृत करूंगा। उसने कहा, ये जान लो कि एक लिखित वेद है और एक अलिखित वेद। आप कौन है ये जानने के लिए दोनों को अलग करें। मैंने कहा, ये जान लो कि एक लिखा हुआ वेद है और एक अनलिखा हुआ। दोनों से मुक्त होकर जानो कि तुम कौन हो। प्रश्न: सुब्रमण्यम से आपका क्या अर्थ है? उत्तर: अहम ब्रह्मास्मि, या अपने स्वरूप में अवतरित होना। मैं ज्ञाता हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं दिव्य हूँ। प्रश्न: कैसे? उत्तर: देवताओं का मौन आधुनिक रूप में इसकी काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। और अंत में मुझे इंद्र अहिल्या के प्रेमी मंत्र को उसके मूल रूप में प्रस्तुत करने की अनुमति दें। प्रिय, जिसे सूर्य रात की छाया को छीन उसके सुंदर शरीर को उद्घाटित करता है, जैसे वर्षा बिना जुती हुई भूमि को उपजाऊ बना देता है, इस ब्रह्म मंडल की केंचुली आवरण को सुब्रमण्यम का अवतीर्ण से अनावृत करें। अगले कुछ प्रश्न जीवन का अर्थ पर हैं। प्रश्न: जीवन का अर्थ और उद्देश्य क्या है? उत्तर: ये एक झूठा प्रश्न है। ये ऐसा है जैसे पूछना कि एक आम के पेड़ का या आपकी प्लेट में चावल और मछली की करी का अंतिम उद्देश्य या अर्थ क्या है। प्रश्न: ये एक आध्यात्मिक प्रश्न है। उत्तर: जो कोई ये दावा करता है कि वो जानता है, वो झूठ बोल रहा है। बल्कि हर एक को ये पूछना चाहिए कि मुझे क्या खुशी देता है। इसका अनुसरण करें और आप देखेंगे कि ये उम्र और समय के साथ बदलता रहता है। बल्कि परिवर्तन और बनने के इस प्रवाह में एक आध्यात्मिक प्रश्न ये है कि जब हम कहते हैं कि मैं हूँ, तो इस हूँ का क्या अर्थ है, या उस होने की अवस्था का क्या अर्थ है जो है। आध्यात्मिक प्रश्नों का उत्तर आत्मज्ञान का
आत्म प्रकटीकरण से आता है। ये उद्देश्य और अर्थ का अंत है। कौन इसका उत्तर आपके लिए दे सकता है? प्रश्न, तो क्या अर्थ की खोज निरर्थक है? उत्तर, लोग उन विश्वासों की पुनः पुष्टि करना चाहते हैं जिनमें उन्होंने पहले से ही निवेश किया है और जिन पर उन्होंने शुरू से ही विश्वास किया है। तो जरा अपने आप से सही मायने में पूछिए कि आप किसे खोज रहे हैं। प्रश्न, आपका मतलब है कि जब कुदाल पत्थर की परत से टकराता है तो वो जिस दिशा से आया था उस दिशा में मुड़ जाता है। ये आज के युग में कल्कि होना, ये नायक की मूल स्थिति है। उत्तर, है भी और नहीं भी। मैं बस इतना कहूंगा कि इस पुस्तक में ये सूक्ष्मता से उल्लेख किया गया है कि इस युग में आपके लिए एक मॉडल उत्पन्न होगा, जैसे कि औद्योगिक युग ने आपके लिए एक मॉडल उत्पन्न किया था। अगले कुछ प्रश्न युग का नायक पर है। प्रश्न, तो क्या ये हमारे युग के नायक के लिए मुख्य प्रश्न है? उत्तर, आपने एक धारणा से शुरुआत की। इस विचार या तर्क का अंत हो जाता है, फिर कहने के लिए और कुछ नहीं होता, ये समाप्त हो जाता है। प्रश्न, तो हमारे युग का नायक कौन होगा? और जो अभी आपने कहा, इसका क्या मतलब है कि मैं आपको कोट कर रहा हूं कि यहाँ पुस्तक में ये सूक्ष्मता से उल्लेख किया गया है कि इस युग में आपके लिए एक मॉडल उत्पन्न होगा, जैसे कि औद्योगिक युग ने आपके लिए एक मॉडल उत्पन्न किया था। थोड़ा विस्तार से समझाइए। उत्तर, ठीक है, मैं इसे फिर से दोहराता हूँ। जैसा कि वास और वासी का विवाह में शरीर की अवधारणा को समझने का प्रयास किया गया था, जिसमें वासी और वास को एक समान बताया गया, लेकिन ये एक ही है ऐसा समझ पाना बहुत कठिन है, क्योंकि शरीर वो नहीं है जिसे हम आमतौर पर समझते हैं। वो पृथ्वी, आकाश, वातावरण और पर्यावरण से अलग नहीं है। इसे समझना कि ये विशिष्ट शरीर जो मेरे पास है वो शारीरिक शरीर वाक है, और आप इस शरीर के साथ क्या करते हैं, सही है। आपकी सोच, आपके काम करने का तरीका, आपकी चीज़ों को देखने का और जांचने का तरीका, अपने आप को अनुभव करने का तरीका, यही शरीर को बनाता है। तो जब एक युग आपके लिए आपके शरीर का निर्माण करता है, जैसे औद्योगिक युग ने किया, वही आपके लिए एक नायक को भी उत्पन्न करेगा। मैं बस इतना कहूँगा कि ब्रह्म वाच है, वो तुम्हारा सच्चा शरीर है, तुम वही हो, ये परम सत्य है। प्रश्न, वाच क्यों? चित, साक्षी या चेता क्यों नहीं? उत्तर, क्योंकि वाक दृष्टा को प्रकट शरीर के रूप में आकार देता है। प्रश्न, तो आपके हिसाब से नायकों को हम नहीं रच रहे होते, युग रचता है? उत्तर, हम हमेशा सोचते हैं कि हम इसे बना रहे हैं, है ना, कि हम अपनी वास्तविकता बनाते हैं, लेकिन वास्तव में वो इसे बना रहा था, हमें और हमारी आत्मचेतना को बना रहा था, और यही नायक को भी बना रहा था। यही कारण है कि हम उसकी ओर आस्था से देखते हैं, अन्यथा उपन्यासों का कोई भी अर्थ नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य ये है कि नायक की मांग आप ही के भीतर निर्मित की जाएगी, और यह एक महानायक की इच्छा को भी उत्पन्न करेगा। ध्यान रहे कि ये आपको चुनता है और इसके विपरीत कुछ नहीं होता, और ये केवल एक नायक को उत्पन्न ही नहीं करेगा जैसे औद्योगिक युग ने किया था, बल्कि आपके लिए लिखेगा भी, क्योंकि ये आपको और समाज को बेहतर समझता है। और ये नायक सभी फिल्मों, पुस्तकों, थिएटर में शामिल होगा। लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि ये रचित शरीर आप नहीं हो। प्रश्न, औद्योगिक युग ने भी ऐसे ही किया था, इससे आपका क्या तात्पर्य है? उत्तर, औद्योगिक युग ने भी ऐसा ही किया था, और इसलिए औद्योगिक युग के सभी नायक समान हैं, चाहे वो कोई भी हो, कहीं से भी आए हों। सभी उपन्यासों का मूल नायक एक ही है, उनकी नैतिक और सामाजिक समस्याएं एक जैसी हैं, और उनका शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रुख एक जैसा है, और इसी तरह उनके कार्य भी। दृश्य बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन नायक बना रहता है। लेकिन ये नायक आज इस युग में संभव नहीं है। प्रश्न, तो इस युग का नायक कौन है? उत्तर,
आपको निश्चित रूप से ये देखना होगा कि आज आपको, आपके भाग्य को और आपके युग को क्या आकार दे रहा है। और यही आपके अस्तित्व और अनुभव से उत्पन्न नायक के शरीर को आप ही के माध्यम से, आप ही को आपके रचनाओं में रचेगा। प्रश्न। अच्छा चलिए, मुख्य मुद्दे पर आते हैं। तो बताइए कि नायक का शरीर क्या है? उत्तर। शरीर की समस्या को समझाना या उसका प्रतिनिधित्व करना सबसे कठिन है। फिर भी जरा सोचो, आज के नायक का जन्म कब और कहाँ हुआ? हैमलेट से मैं कोट करता हूँ, क्योंकि कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है, लेकिन सोच उसे ऐसा बनाती है। तो इन 400 वर्ष में हमारा नायक शेक्सपियरन रहा, जो मूल रूप से प्रोटैगोरियन हुक्म है, जिनका कहना था कि मनुष्य सभी सोच का मालिक है, इसलिए वह हर व्यक्ति और हर वस्तु का मापदंड है। और आज हमारा नायक अर्जुन नहीं, बल्कि ग्रीक और अंग्रेजों की देन है। तो सोचने की बात यह है कि क्या इस युग में भारतीयों का कोई अपना नायक हो सकता है? और फिर आज का लेखक क्या लिख सकता है? उसके अस्तित्व को क्या सुसज्जित कर रहा होता है? और समय, अस्तित्व और दुनिया का क्या संबंध है? यही कारण है और कुछ नहीं। अगले कुछ प्रश्न महानायक का शरीर और पुरुषोत्तम की कल्पना पर हैं। प्रश्न। आप एक जगह पर कहते हैं कि, और मैं आपको कोट कर रहा हूं यहाँ पर, कि आसमान में जो तारे आप देखते हैं, जो वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, क्या वे हमारे अस्तित्व में हैं? हम अपने सपनों में वस्तुओं और खुद को देखते हैं। इसे कौन देख रहा है? कौन किसे उत्पन्न कर रहा है? क्या वस्तु देखे जाने वाले को उत्पन्न कर सकता है, जो फिर वस्तु को देखता है और उसे स्वीकार करता है? क्या पदार्थ चेतना उत्पन्न कर सकती है? क्या प्रकृति पुरुष को उत्पन्न कर सकती है? क्या यही कारण है कि शरीर की समस्या को समझना या प्रस्तुत करना कठिन है? और इस विडंबना का प्रकृति, पुरुष और नायक से क्या लेना देना है? उत्तर। लेना देना है भी और नहीं भी। सभी तत्व मीमांसा प्रकृति है और उनका प्रतिनिधित्व है। सभी धर्म अपने दृष्टिकोण में तत्व मीमांसा हैं। देवताओं का मौन जानबूझकर ऐसी भाषा का उपयोग करता है जिसे सांख्य के अनुभव के वैचारिक श्रेणियों में उतारा नहीं जा सकता। इसकी भाषा को तत्व मीमांसा तक सीमित नहीं किया जा सकता। आप इसका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते, इसे प्रस्तुत नहीं कर सकते। और यहाँ मैं प्रकरण 11 और प्रेम खेल उठा की ओर इशारा करूंगा, जहाँ मैं कहता हूँ, अगर से मेरा मतलब था दूसरे तरीके का खिलना, जो शारीरिक नहीं है, क्योंकि अस्तित्व आपको एक उपकरणधारी प्राणी के रूप में सुसज्जित करता है। वो पथ है और तुम उसका जीता जागता गीत। प्रश्न। आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। उत्तर। मैं बस इतना कहूंगा कि हम सब संभावित तौर पर महानायक हैं, क्योंकि नायक या महानायक होना ब्रह्म से जुड़ा हुआ है। मरने के लाखों तरीके हैं, लेकिन जीने का सिर्फ एक ही तरीका है। और केवल वही नायक अपनी दुनिया को बनाने वाले और रिश्तों को आकार देने वाले विचारों के जाल में प्रवेश कर सकता है और प्रवेश कर खुद को उसमें सम्मिलित कर सकता है, क्योंकि केवल वही इस भूल भुलैया के अंदर और बाहर चल सकता है। संन्यास वास्तव में इस निर्मित शरीर की इच्छा और शक्ति से मुक्ति है, न कि समाज या सामाजिक शरीर को त्यागना। मैं आपको इस विचार के साथ छोड़ता हूँ कि संसार ब्रह्म से प्रज्वलित है। ब्रह्म का प्रकाश आत्मा है। दुर्भाग्यवश हर व्यक्ति हमेशा और हर जगह भाषा सुलेखित चेतना से संतृप्त पाया जाता है, और यदि वह वास्तव में सत्य जानना चाहता है तो उसे विचारों के जाल में प्रवेश करना होगा और अस्तित्व के स्रोत की खोज करनी होगी। अंत में मैं सावधान करूंगा कि विचारों के जाल के सूत्रों से लड़ना ही व्यक्ति को विचारों के अनंत पुनर्वृत्ति के चक्र में उलझा देता है। प्रश्न। विचारों के जाल को समझने में किस गुण की आवश्यकता होती है? उत्तर। यदि मैं आपको सही पढ़ रहा हूं तो समस्या ये है कि आप कहाँ से शुरू करें। यदि आप विचारधारा और उनके राय से शुरू करते हैं तो आपने शुरू से ही अपना अस्तित्व खो दिया है। सही? उदाहरण के रूप में मैं आपको देवताओं का मौन प्रकरण 15 डेमोक्रेसी और परालोक सिद्धि की ओर इशारा करूंगा।
ये एक गंभीर और गहरा व्यंग है, लेकिन उपयुक्त है। प्रश्न, बिना किसी भीतरी रुकावट के शुद्ध वर्तमान में सीधे सीधे जुड़ा जा सकता है, क्या ये सही है? उत्तर, सही। इसका संबंध पूर्ण होने से है। मैं इसे इस तरह से कहूंगा कि वो स्थान जहां से सब कुछ सुसंगत और समझने योग्य हो जाता है, उस अपार स्पष्टता के केंद्र से आप अपनी हथेलियों पर घूमते हुए मन, विचारधारा और दुनिया के गीत का निरीक्षण कर सकते हैं, और इसमें और इसके साथ स्वतंत्र होना और इस अवस्था से जानना और कार्य करना, क्योंकि यही पारिस्थितिकी और पर्यावरण जनचेतना की नींव है। प्रश्न, तो क्या ये मानव में अभ्यास से आएगा या किसी प्रकाश से? उत्तर, न तो अभ्यास के माध्यम से और न ही किसी अंतर्दृष्टि, प्रकाश या ज्ञान के माध्यम से। ये विचारकों, दार्शनिकों, वामपंथी दार्शनिक और ऐतिहासिक भौतिकवादी, वैज्ञानिक, साधु, स्वामी, आचार्य, बौद्ध, उदारवादी, लोकतंत्रवादी, राजनीतिक दलों, मुल्ला, पंडित, पादरियों से परे है। किसी बौद्ध या प्रगतिशील वामपंथी को देखिए, उनके शरीर और चाल में क्या शामिल है, उनका दृष्टिकोण, ध्यान क्या है और कहाँ है। पर्यावरण चेतना उनसे परे है। ये ईश्वर, अल्लाह से परे हैं। कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, पर इन विश्वास करने वालों की दृष्टि और शारीरिक अभिविन्यास और अपेक्षाएं भविष्य का खुलासा करेंगी। क्या ये भविष्य सही है? इसलिए जहाँ प्रकाश और अभ्यास की बात आती है, वहाँ हमें सावधान रहना होगा कि कौन से भविष्य का खुलासा प्रकाशित हो रहा है। और इसलिए मैं आपसे और समस्त प्रगतिशील गठबंधनों से जुड़े बुद्धिजीवियों से पूछता हूँ कि क्या वायु शुद्ध हुआ है? क्या जंगल, पशु, पक्षी, नदियाँ इत्यादि जीवन निवास के लिए अधिक संरक्षित हो गई हैं? तो सामाजिक बदलाव का शरीर क्या है और कैसा होना चाहिए था? इस पर विचार करना जरूरी हो गया है। और नायक और महानायक के इस प्रश्न को मैं अपनी ये कविता संगीत की छाया में से अंत करता हूँ। सिर्फ इसलिए कि तुमने सुना है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सत्य है। सत्य के प्रकाश को पहचानने के लिए मिथक और वास्तविकता की गहराई में उतरना पड़ता है। जब मन, साहस और हृदय जैसे सितारे एक आकाश में मिलते हैं, तब जन्म लेता है एक नायक। जैसे अंबर में पहली किरण से अंधकार हटता है, प्राचीन की दैवीय रश्मियां, विस्तृत का अनंत आकाश, समृद्धि की लहरें और धैर्य की अमर धारा, ऐसा होता है प्रभुत्व और पवित्रता का अद्भुत मिश्रण, जिससे उभरता है महानायक का दिव्य रूप। इन सब के संग एक नई युग की शुरुआत होती है। सत्य और शक्ति की सृजनात्मक ज्वाला में गूंजता महाकाव्य, जहाँ हर अंग में खुलेपन का आभास होता है, हर कदम पर संघर्ष और प्रेरणा की अमिट छाप। अगले कुछ प्रश्न एनलाइटनमेंट क्या है पर आधारित हैं। प्रश्न, कर्म आपकी दृष्टि से गायब है? उत्तर, कर्म अतीत का अनुभव है जो वर्तमान व्यवहार में प्रकट होता है और इसे शारीरिक रूप से अनुभव किया जाता है, तो ये गायब कहाँ है? प्रश्न, एनलाइटनमेंट क्या है, और यदि सब कुछ पहले से ही एनलाइटनमेंट की अवस्था में है, तो कौन क्या प्राप्त करता है? उत्तर, एनलाइटनमेंट एक अवधारणा है। इसे कोई भी प्राधिकारी इसे प्रमाणित या समर्थन नहीं कर सकता, क्योंकि आप एक अवधारणा का समर्थन कर रहे होंगे, और ये समर्थन सभी विचारधाराओं, धर्मों और दर्शन शास्त्र का मूल है। प्रश्न, बुद्ध भी? उत्तर, जी, बुद्ध भी। प्रश्न, लेकिन वो अपने अनुभव को स्वयं सर्टिफाई तो कर सकते हैं। बुद्ध ने अपने ज्ञानोदय के बारे में कहा था कि अज्ञान नष्ट हो गया, ज्ञान उत्पन्न हुआ, अंधकार नष्ट हो गया, प्रकाश उत्पन्न हुआ, जैसा कि एक सतर्क, उत्साही और दृढ़ व्यक्ति में होता है। उत्तर, इस अनुभव का कौन, कैसे, क्या और क्यों का पता लगाएं, क्योंकि इसे कौन सर्टिफाई करेगा और किस बुनियाद पर? प्रश्न, ईश्वरीय रेवलेशन जैसे बाइबल, कुरान, गीता के बारे में क्या विचार है? उत्तर, सब एक समान है।
अस्तित्व ही एकमात्र रेवलेशन है। प्रश्न, लेकिन अवधारणाओं, विचारों और अच्छे समय के वादे के बिना हम किस भविष्य की कल्पना कर सकते हैं? उत्तर, यदि आप बुरे समय, कष्ट आदि को अनुभव या कल्पना करते हैं तो इसके आधार पर इसे दूर करने का उपाय स्वाभाविक रूप से ही आता है। ये एक अंतहीन चक्र है। निर्वाण किसने प्राप्त किया है सिवाय मठों के और आदर्श समाजों के बजाय? हमें एक तानाशाही मिलती है जहां व्यक्ति के सभी अधिकार निलंबित हो जाते हैं। प्रश्न, लेकिन समाज बदला है? उत्तर, इसका एनलाइटनमेंट या जागृति से कोई संबंध नहीं। हमारी विनाश की क्षमता भी बड़ी है। व्यक्तियों के रूप में हम मौलिक रूप से नहीं बदले हैं, केवल हमारे दृष्टिकोण बदले हैं और इस बदलाव को मजबूती मिली है। ये बदलाव स्वागत योग्य है, लेकिन दुनिया का विनाश और भी निकट आ जा रहा है। जल, भूमि, वायु इत्यादि का प्राण से क्या संबंध है? इस पर गंभीरता से सोचिए। प्रश्न, वेदों ने इस पर विचार किया, लेकिन हम क्या लेकर आए? मनुस्मृति? उत्तर, आप मनुस्मृति को गंगा में प्रवाहित कर दें। अब समस्या मनुस्मृति नहीं है, समस्या हम हैं। प्रश्न, आपके अनुसार भगवान, बुद्ध और एनलाइटनमेंट भ्रम की अंतिम भ्रांति है जिससे मुक्त होना होता है, क्योंकि सब कुछ पहले से ही मोक्ष की अवस्था में है। साधक अपनी खोज के माध्यम से उस स्थिति में आ गया है जहां वो कुछ ऐसा बनने की कोशिश कर रहा है जो वो नहीं है। उसकी ये हरकत ही उसे न्यूरोटिक बना रही है और उसका कोई भी प्रयास उसे ब्रह्म के चक्रव्यूह में और भी उलझाता चला जाता है। तो क्या ब्रह्म स्वयं ही भ्रमित हो रहा होता है? भ्रम का केंद्र बिंदु कौन और कहाँ है, और मुक्ति किसकी और किससे? उत्तर, आपका सवाल ये है कि भ्रम की उत्पत्ति और उससे उत्पन्न स्थिति का केंद्र बिंदु ब्रह्म है या जीव? ब्रह्म कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। वाच और ब्रह्म की एकता की अनदेखी करके और इसे चेतना और प्रक्षेपण और अध्यारोपण के रूप में आत्मसात करने से असीमित विरोधाभास उत्पन्न हुए हैं। इसलिए अकारण को कारणात्मक तर्क का उपयोग करके न तो अन्वेषित किया जा सकता है और न ही समझाया जा सकता है। ये समस्या शंकर द्वारा अज्ञात को स्पष्ट करने के प्रयास के चलते प्रस्तुत की गई थी, और एक बार इसे स्वीकार कर लेने पर इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। तो हुआ क्या है? हुआ ये है कि हम किसी ऐसी चीज के लिए स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर देते हैं जो शुरू से ही मुद्दा ही नहीं होता, और एक बार उस प्रतिमान के अंदर प्रवेश करने पर हम एक जटिल मुद्दे में फंस जाते हैं जिसका कोई समाधान नहीं होता। यहाँ कोई आगमन और उसके बाद विकृति नहीं होती। इसे अधिकतम काव्यात्मक रूप से ये समझाया जा सकता है। जिस प्रकार ये उपनिषद में है उसी प्रकार इस पुस्तक में है। जिस प्रकार ये वहां पहुंचा उसी प्रकार ये यहाँ पहुंचा। अनुभव तात्कालिक और प्रत्यक्ष होता है, बिना किसी सूचना या प्रयास के। तो जैसे मैंने लिखा है कि आप इसे जानते हैं या आप इसे नहीं जानते, इसे तर्क या किसी मार्ग के माध्यम से नहीं पाया जा सकता। प्रश्न, आपने तो बुद्ध के एनलाइटनमेंट पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया है, थोड़ा समझाइए। उत्तर, दर्शन में भ्रम के कई रुख हैं, जैसे बाहरी दुनिया की समस्या, अन्य जीव, पुरुष या मनुष्यों की समस्या, और ये समस्या की वास्तविकता हम पर निर्भर करती है या हमसे स्वतंत्र है। ये सभी छूटी समस्याएं हैं। इन समस्याओं की जड़ में पुरुष प्रकृति का भेद है जो सांख्य में देखा जा सकता है। समस्या तब जटिल हो जाती है जब बुद्ध इसे अपने प्रारंभिक बिंदु के रूप में लेते हैं और गैर अस्तित्व की मीमांसा को स्थापित करते हैं ताकि मूल समस्या को टाला जा सके। प्रश्न, तो क्या ये समस्या वेदों में नहीं है? उत्तर, नहीं। प्रश्न, कैसे? उत्तर, नास्तीय सुख मूलतः सांख्य दृष्टिकोण की आलोचना है। प्रश्न, तो क्या अस्तित्व एक रहस्य है? उत्तर, नहीं, ये वही है जो वो है। प्रश्न, तो फिजिक्स या भौतिकी भी गलत है? उत्तर, मैंने उसे गलत नहीं कहा, लेकिन ये तब गलत होती है जब ये सोचती है कि वो जानती है कि अस्तित्व क्या है। अस्तित्व को सही गलत के मापदंड से मापा नहीं जा सकता। वो जो है वो है। प्रश्न, यानी
अस्तित्व ना तो भौतिक है और ना मानसिक? उत्तर, नहीं, ना तो ये और ना ही कुछ और। प्रश्न, तो क्या परमाणु का भी कोई अस्तित्व नहीं है? उत्तर, नहीं, हमारे पास केवल गुण और व्याख्यात्मक मॉडल है। प्रश्न, जैसे? उत्तर, जैसे यूरेनियम के ये फलाना फलाना गुण हैं, तो जब आप बाकी सब गुणों को हटा देते हैं तो आप एक ऐसे बिंदु पर पहुंचते हैं जहां आप उस वस्तु को और आगे नहीं घटा सकते। तब आपके पास परमाणुकरण के माध्यम से पहचाने जाने वाले यूरेनियम तत्व होते हैं। जानवरों के विपरीत मनुष्य परिवर्तन पर महारत हासिल करने और अपने कल को सुरक्षित करने के लिए अस्तित्व में एब्स्ट्रैक्शन या मतिहीनता द्वारा प्रवेश करता है, जो एक हिंसक और विस्फोटक विभाजनीय प्रक्रिया है जिसके माध्यम से वह अपने अस्तित्व के अंदर को दर्ज करते हैं। प्रश्न, तो क्या यूरेनियम वास्तविक नहीं है? उत्तर, ये वास्तविक या अवास्तविक के बारे में नहीं है, बल्कि आप इसके साथ क्या करते हैं। आप सोना, चांदी, इस्पात, संयंत्र, खनन, प्रदूषण आदि के साथ क्या करते हैं? आपके अस्तित्व में यूरेनियम का क्या मूल्य है? वो कहाँ फिट होता है? फिजिक्स का अस्तित्व से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जब फिजिक्स नहीं था तो अस्तित्व था, है कि नहीं? फिर भी ये समय को परिभाषित कर रहा है और मनुष्यों और उनके भविष्य की योजनाओं को व्यवस्थित कर रहा है। ये चिंताजनक है। प्रश्न, इसका अस्तित्व भ्रमित से क्या लेना देना है? उत्तर, हमने विज्ञान को भौतिकवाद, सामाजिक मोर्चे पर धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक एकजुटता के रूप में नास्तिकता, आर्थिक शक्ति के रूप में समाजवाद और राजनीतिक निकाय के रूप में केंद्रीकरण के साथ भ्रमित कर दिया है। तो सच तो यह है कि हमने विज्ञान को भौतिकवाद समझ लिया है। इन सब के मूल में मैकेनिज्म और रिडक्शनिज्म है। ये हमें हमारे अस्तित्व की एक झूठी तस्वीर प्रस्तुत कर रहा है। प्रश्न, तो ये झूठी तस्वीर हमारे लिए किस प्रकार का भविष्य सामने लाएगी? उत्तर, फांसा फेंक दिया गया है। अपने चारों ओर देखें, आपको प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। प्रश्न, आप तो शंकर को भी कटघरे में खड़ा करते हैं। उत्तर, मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि वो ये जानते थे, लेकिन शास्त्र पाठ, व्याख्या और विश्लेषण के चलते उन्होंने इसे विशेष रूप से तर्क के माध्यम से सहसंबंध और अविरोधाभास के नियम के अधीन होकर उपनिषद की वाणी को व्यक्त किया है। अगले कुछ प्रश्न आधुनिक साहित्य और किसानों की शारीरिक उन्मुखता पर है। प्रश्न, आपके नाटक अनिष्ट का दस्तक की प्रस्तावना में आप उल्लेख करते हैं कि ये नाटक आपके विज्ञान, आधुनिक साहित्य और आध्यात्मिक संकट की प्रकृति की अंतर्दृष्टि से उत्पन्न हुआ है। आपकी नवीनतम पुस्तक देवताओं का मौन में आप किसानों के सहज ज्ञान के बारे में बात करते हैं और एक जगह पर ये तर्क देते हैं, और मैं आपको कोट कर रहा हूँ, कि आप देखते हैं कि औद्योगिक युग में कुछ दिखाई देता है। कवि और लेखक उसका पीछा करते हैं, वे उसे पकड़ते हैं, आपके शब्दों में उतारते हैं और आपको अर्थ और मूल्य देते हैं, जिसके माध्यम से आप जीवन के औद्योगिक तरीके से उत्पन्न होने वाली विकृतियों और खतरों का सामना कर सकें। ये समझ साहित्य में समा जाती है और उसका मार्गदर्शक सिद्धांत बन जाता है। और अब ये नई समझ मनुष्य के भविष्य का पूर्वानुमान, उसके परिस्थिति के राशिफल समेत प्लैनेटरी स्केल पर साहित्य की हस्तरेखा बनती है। तो ब्रह्म की ध्वनि इस कश्मकश में कहीं खो जाती है, लेकिन जो आज अपना रूप और रंग दिखा रहा है, अर्थात जो आज दिख रहा है, कवि और लेखक इसके प्रकट होने के सार को समझने में सक्षम नहीं हैं, और इस प्रकार वे अभी भी उस मूल प्रणाली के भीतर अटके हुए हैं जो औद्योगिक युग ने उन्हें दी थी। तो ये बताइए कि देवताओं के मौन में आप एक ही समय में कवियों और लेखकों के योगदान को स्वीकार करते हैं और फिर उन्हें नकारते हैं। ऐसा क्यों? उत्तर, मैं पहले ही दूसरे भाग का उत्तर दे चुका हूँ, इसलिए मुझे पहले भाग को समझाने की अनुमति दें। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के भारतीय किसानों के साथ मेरे अनुभव ने मुझे उनके ब्रह्मांड के साथ संबंध की अंतर्दृष्टि दी। वे वैचारिक के बजाय शारीरिक रूप से उन्मुख हैं।
पृथ्वी, वातावरण जैसे वायु, सूरज, वर्षा, देवता और स्वर्ग में निहित हैं। इसलिए मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा, बल्कि मैं धारणा के द्वार खोल रहा हूं और मेरे पास इसके अपने कारण हैं। प्रश्न: ये शारीरिक रूप से उन्मुख होने का क्या मतलब है? उत्तर: इसका मतलब ये है कि ये खुला, उज्ज्वल और प्रकाशित स्थान जो देवत है, इसके खुलेपन में वो रहते हैं। ये खुली और उज्ज्वल जगह उनके अस्तित्व से संबंधित है और उनकी आवश्यकताओं के हिसाब से जवाब देती है और उनके जीने के लिए वसु अनुकूल बनाती है। ये खुली और उज्ज्वल जगह वास है, वस्तु नहीं, क्योंकि ये उनके रहने और होने के लिए उनकी जगह देता है। और ये संरक्षण, देखभाल और देने लेने की ये पारस्परिकता उनकी दुनिया को आकार देती है। आधुनिक हिंदी लेखकों की रचनाओं में उनके अस्तित्व से ये संबंध ना तो देखा जाता है और न ही अनुभव किया जाता है। उदाहरण के लिए किसानों का पृथ्वी, सूरज, बारिश, देवता और स्वर्ग के प्रति शारीरिक उन्मुखता जो उनके दैनिक जीवन को व्यक्त करती है, उन्हें आकार देती है, प्रेमचंद, यशपाल, रेणु और अन्य के लेखन से गायब है। ये लेखक जो हमें इन्हीं लोगों की कहानियां सुनाते हैं, वास्तव में उनकी वास्तविकता को नहीं पकड़ पाते, क्योंकि वो उस जमीन को भूल जाते हैं जो उनके अस्तित्व को जड़ित करती है। प्रश्न: आप कैसे कह सकते हैं कि वो किसानों के लिए नहीं लिख रहे थे, जबकि उनके समय काल में 90% जनता गांव में रहती थी? उत्तर: उनका टारगेट ऑडियंस अर्बन मिडिल क्लास था। प्रश्न: तो क्या आज के इस तेजी से बदलते युग में उनका वही महत्व है जो औद्योगिक युग में था? उत्तर: इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रत्येक लेखक सामाजिक न्याय और उत्थान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन उनके उपन्यासों में कुछ बुनियादी बातें गायब हैं। उदाहरण के लिए, उनकी रची दुनिया में आप किस प्रकार के नायक पाते हैं और उनकी उत्पत्ति और शारीरिक उन्मुखता कहाँ होती है? उनकी रचनाओं में हम देखते हैं कि शारीरिक उन्मुखता की जगह वैचारिक उन्मुखता है, जहाँ मौलिक को सामाजिक मानविकी अर्थात सोशल एंथ्रोपोलॉजिकल डेटा की सटीकता द्वारा प्रस्थापित किया जाता है। दैनिक जीवन, बोली, जीवन शैली, अंधविश्वासों और त्योहारों में लिपटे विश्वासों और नासमझ धार्मिकता में और निहित संस्कृति के ढांचे में सीमित कर दिया गया है। उनके उपन्यास हमें ये नहीं बताते कि वो क्या है जो इन किसानों के भाग्यों को उनके संसार अर्थात पृथ्वी, वातावरण और स्वर्ग से जोड़ता और बांधता है। इस प्रकार हमारे पास ये सारे उपन्यास हैं जिसकी बुनियादी उन्मुखता प्रगति के नाम पर शरीर को पारिस्थितिकी से उखाड़कर एक वैचारिक और काल्पनिक समाजवाद में पुनः स्थापित करता है। ये उन्मुखता जो सामाजिक मनोविज्ञान में निहित है, उच्च शिक्षा के संकायों के माध्यम से फैलाई जाती है, जो ये मान्यता को विनियमित करती है कि क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं। अनजाने में हम प्रगति के नाम पर पारिस्थितिक तबाही और पर्यावरणीय विनाश को वैधता देकर विलुप्ति के करीब खींचे जा रहे हैं। अब तक यही कहानी रही है और खतरा बढ़ता जा रहा है। अगले कुछ सवाल अरविंद घोष और भ्रम के ऊपर है। प्रश्न: प्रकरण 15 डेमोक्रेसी और पारालोक सिद्धि में आप लिखते हैं, और मैं आपको कोट कर रहा हूं, कि कोई भी विश्वास कभी भी स्वयं नष्ट नहीं होना चाहती। कोई भी जीवन शैली कभी भी अपने खुद को भंग होने की संभावनाओं को प्रकट नहीं करती, और इसलिए सबसे उत्तम और सहज धर्म भी हमेशा हर जगह स्वाभाविक रूप से रूढ़िवादी पाए जाते हैं। और यही कारण है कि वो सबके सब हमेशा और हर वक्त अपनी अंतरतम इच्छा से ही संचालित होते रहे हैं। इस प्रकार वे अनिवार्य रूप से हमेशा ऐसे संगठनों का निर्माण करेंगी जिससे संगति और नियंत्रण स्थापित हो सकता हो। यही कारण है कि सभी मोर्चों पर ऐसे किसी भी अंतर्निहित प्राणी द्वारा किसी भी तरह का संवाद अक्सर पूर्वाग्रहों के रंगों से रंगा हुआ होता है। इससे आपका क्या मतलब है, और अरविंद घोष से इन सब का क्या लेना देना है? उत्तर: मैं बस इतना कहूंगा
कि सत एक है और अस्तित्व का केवल एक ही रूप है, ब्रह्म। उसमें भ्रम की कोई जगह नहीं। प्रश्न, उदाहरण के लिए? उत्तर, इसमें दो राय नहीं है कि वे एक देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी थे जो दिल की गहराइयों से भारत का उत्थान चाहते थे। मुझे लगता है कि उन्हें गुमराह किया गया था, लेकिन जहाँ भ्रम होता है वहाँ ब्रह्म की संभावना भी है। सत, प्रकाश, चेतना, बड़ा छोटा, सीमित असीमित, शुद्ध अशुद्ध, ऊंचा गिरा हुआ, यहाँ वहाँ और अभी, परे और परे के परे, किसी भी चीज से अवगत नहीं है, यहाँ तक कि स्वयं से भी नहीं। मैं प्रकरण 15 डेमोक्रेसी और परालोक सिद्धि को दोबारा ध्यानपूर्वक पढ़ने की अनुशंसा करूंगा और संक्षेप में मुझे इन श्लोकों को सुनाने की अनुमति दें। इंद्र का प्रेम, अहिल्या का मान, स्वर्ग का धर्म, धरा की कोख, रहस्य में बंधा है समय का तन, यम यमी में झंकृत सृष्टि का गान। न ये आदम, न हव्वा की माया, न पाप की छाया, न दंड का साया, यमी है सावित्र का दिव्य रूप, वाक की गाथा, गायत्री का सूर्य रूप, वो है जीवन की धड़कन, भोग की धारा, समृद्धि की देवी, हर्ष का अविरल सहारा। यम है सावित्र का प्रखर प्रकाश, वेदों की गूंज, जागरण की आवाज, संयम का राज, नियम का नाद, सूर्य की किरणों में छिपा अमर प्रसाद, वर्षों की बूंदों में छलकता सत्य, आत्मा का मर्म, जीवन का पथ। जब उषा की लाली में यम यमी मिलते, सावित्री सावित्र के अमृत घट छलकते, रात की चादर में सोया सूर्य जब मरता, हर भोर की किरण में पुनः जीवन भरता। ये जीवन, ये मृत्यु, ये अनंत छवि, सत्य का दीप, युगों की संजीवनी, ब्रह्मांड की रचना, शाश्वत शिल्प अनंत, इंद्र अहिल्या का आलिंगन, प्रेम का युगांत। इस रहस्य का पर्दा जब उठता, सुब्रमण्यम सूत्र का वरदान जुड़ता। अगले कुछ सवाल प्रेम का खिलना पर है। प्रश्न, आपने किताब की शुरुआत में ही जब आप रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे, सत्यकाम की कहानी का उल्लेख किया। एक पहलू जो मुझे बहुत भ्रमित करता है वो ये है कि गौतम ने उसे अंतिम ज्ञान क्यों नहीं दिया और उसे पुराने और थके हुए गायों के साथ जंगल के अगले छोर क्यों भेज दिया? उत्तर, हवन संस्कृत शब्द हुत से निकला है। हुत का अर्थ है वो जिसे आवाहन किया जाता है और जिसे बलिदान दिए जाते हैं। संक्षेप में, सत्य का अर्पण श्रद्धा में ढालना, और जो इस सत्य को जानता है वो गौतम कहलाता है, जिसका मूल अर्थ है वो जो अंधकार को दूर करता है। अंग्रेजी शब्द गॉड इसी से बना है। इसका अर्थ प्रेम भी होता है। सत्यकाम प्रेम और सत्य से मिलकर बना है। ब्रह्म होना चाहता है, जानना चाहता है कि मैं क्या हूँ, और अस्तित्व ही वो वाणी है, और जहाँ भी मिलते हैं वो प्रेम की, मातृत्व की गर्भ है। सत्यकाम को इस गर्भ, इस वाणी का अनुभव करना होगा, और वो इस वाणी को धारण करता है, और गाय समृद्ध होती हैं, खिलती हैं। गाय, पक्षी, अग्नि सभी वाणी के रूप में प्रेम और सौंदर्य हैं, और प्रत्येक ब्रह्म को ही प्रकट कर रहे हैं। ये अनुभूति पूर्णतः की प्रत्यक्ष अंतर्दृष्टि है। ये अंतर्दृष्टि वेद के रहस्य की कुंजी भी है। प्रश्न, प्रकरण 11 और प्रेम खिल उठा में ये शरीर का दूसरा खिलना क्या है? उत्तर, इसे शब्दों में बयां करना कठिन है। प्रश्न, क्यों? उत्तर, जो व्यक्त नहीं हो सकता उसे मौन से सुरक्षित रखा जा सकता है। प्रश्न, मेरे हिसाब से कोई भी अनुभव, चाहे वो कितना भी अविश्वसनीय क्यों ना हो, अवश्य साझा किया जा सकता है। उत्तर, जी। जब मैं शुक्रताल में रह रहा था, गंगा से मात्र 50 मीटर की दूरी पर, मैं गंगा से पानी लेने गया। मैंने अपनी डोलची भरी और एक पेड़ के नीचे बैठ गया और मोरों को देखने लगा। अचानक पलक झपकते ही मैंने मोर को और फिर उस पेड़ को, पेड़ पर बैठे पक्षी,
चींटियां, कीड़े और गंगा को अपने हृदय के भीतर जीवित और प्रवाहित होते हुए अनुभव किया। ये कुछ मिनटों तक चला और फिर एक पल में वो फिर से सब कुछ सामान्य हो गया। तभी मुझे एहसास हुआ कि ब्रह्म में ही आनंद है। वो एक ही है। सत, चित, आनंद में पेड़ों, पत्थरों, नदियों, पक्षियों आदि के प्रति अनंत और बिना शर्त प्यार ही आधार है। जहाँ प्रेम की कमी पाई जाती है वहाँ छल, कपट और विनाश बढ़ता है। तब भौतिक जगत का सार तथा मानव जाति की मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय स्थिति सबका एक वास्तविक मूल्य नहीं रह जाता। तो आनंद को शब्दों में बयां करना कठिन है। मैं बस इतना कहूँगा कि अस्तित्व प्रेम की अभिव्यक्ति है। ये एहसास आपको संस्कृति, राष्ट्र, धर्म, पर्यावरण और विश्व के साथ आपके संबंध से लेकर हर चीज को चुनौती देता है। प्रश्न: लेकिन ये तो केवल एक अनुभव है। लोगों के तो विभिन्न प्रकार के अनुभव होते हैं। आप इनसे सत्य का अनुमान तो नहीं लगा सकते, है ना? उत्तर: लेकिन इस अनुभव से क्या अर्थ और अंतर्दृष्टि उत्पन्न होती है, यही महत्वपूर्ण है। एकता शून्य नहीं है, अस्तित्व भ्रम नहीं है। प्रश्न: जैसे? उत्तर: जैसे पत्थर भी दिखाई देता है पेड़ों, पहाड़ों और बादलों के साथ। तुम्हारे साथ कैसे अलग हैं ये प्रिय? जानो वो पूर्व शर्त, जानो वो समर्थित आत्मा, दिखने और छिपने का, प्रकाश का वो प्रकाश, तुम हो प्रिय। प्रश्न: प्रेम को शरीर से और शरीर को प्रजनन एवं आत्मरक्षा या आत्मसुरक्षा से अलग नहीं किया जा सकता। क्या आपके विचार व्यवहारिक से अधिक रहस्यवादी नहीं है? उत्तर: क्या आप किसी व्यावहारिक और तर्कसंगत तरीके को जानते हैं जिससे आप आपके अस्तित्व की सभी संभावनाओं को सुरक्षित कर सकते हैं? हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते जो हमारे सभी समस्याओं का कारण है। तो जो विनाश का स्रोत है, आप उससे किस समाधान की उम्मीद कर सकते हैं? प्रश्न: प्रेम सौंदर्य की ओर मानसिक और शारीरिक आकर्षण का खिंचाव है। हर कवि या लेखक का प्रत्येक रचनात्मक कार्य इस मूलभूत आवेग में ही निहित होता है। उत्तर: सही। लेकिन सौंदर्य वो नहीं है जिसे कोई रचता है, बल्कि ये सभी अस्तित्व की अंतर्निहित विशेषता है। प्रेम और सौंदर्य में कोई भेद नहीं है। प्रश्न: सही, गलत, अच्छा, बुरा और बदसूरत सब एक, तो ये क्या अंतर्दृष्टि है? उत्तर: ये वही है जो है, और मैं और आप वही हैं, चाहे हम खुद को जो भी समझें। अच्छा, बुरा और बदसूरत, हम सब इसकी अभिव्यक्ति हैं। प्रश्न: ईश्वर, देवता, सांप, बिच्छू, चोर, डाकू, आतंकवादी सब? उत्तर: जीवित प्राणी, पत्थर सब। प्रश्न: तो स्वतंत्र इच्छा जैसी कोई चीज नहीं होती? उत्तर: ये हमारी संरचना का हिस्सा है कि हम महसूस करें और अनुभव करें कि हमारे पास अपना भाग्य चुनने की स्वतंत्र इच्छा है। प्रश्न: तो हम एक अनंत शो हैं जो एक बेवकूफ टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहा है? उत्तर: जैसा कि आपने कहा, आप ही टेलीविजन हैं, शो हैं और उसके निर्देशक हैं। लेकिन मूल रूप से आप वो हो, ब्रह्म, जिसे लोग कहते हैं अगर भगवान की इच्छा हो तो। लेकिन वो तुम ही हो, और समर्पण के बजाय चीजों को अपने हाल पर छोड़ देने का प्रेम ही ब्रह्म की आत्मभावना है। लेकिन जैसे ही आप इसे प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, ये अवधारणा का रूप ले लेती है। वाच जब अपने शरीर का रहस्य प्रकट करेगी तो आप जानेंगे कि ये एक अनंत शो नहीं है जो एक बेवकूफ टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहा है। लेकिन तब तक समय बिताने के लिए ये सवाल अच्छा है। अगले कुछ सवाल पूर्णता क्या है पर है। प्रश्न: आप पूर्णता की बातें करते हैं, पूर्णता क्या है? उत्तर: इसे देखने के 3 तरीके हैं, ब्रह्म और देवता दृष्टिकोण से, और तीसरा पारंपरिक और व्यवहारिक। तीनों में से किसी के बीच कोई विरोधाभास नहीं है। प्रश्न:
विज्ञान व्यक्तिगत और विशेष तत्वों से संबंधित है, तो विरोधाभास तो है ही। उत्तर: कुछ बातें कविता के माध्यम से बेहतर व्यक्त की जाती हैं, तो मुझे कुछ साझा करने की अनुमति दें। प्रिय, शब्द पुस्तक नहीं है, न ही वाक्य, अनुच्छेद, पृष्ठ, अध्याय, क्योंकि पूर्ण के बाहर पृथकताओं का अस्तित्व नहीं होता और बिना अस्तित्व के ना ही कोई अर्थ। भागों का संग्रह नहीं, एक अविभाज्य और तात्क्षणिक ऐसा ही अस्तित्व का घर, जिसका संबंध स्वयं से है। ऐसे घर पर अपना ध्यान केंद्रित करें। प्रिय, एक पेड़ केवल तना, शाखाएं, पत्तियां और जड़ें नहीं हैं। वो पूर्णता में प्रकाशित पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और सूर्य भी हैं, क्योंकि अस्तित्व पूर्णता से पूर्ण के भीतर प्रकट होता है। इसे गंभीरता से सोचिए। प्रिय, अर्धनारीश्वर का मतलब है कि ये जो आप हो, उस आप का आधा हिस्सा आत्मा शरीर के रूप में है और आधा हिस्सा प्रकृति और परिवर्तन के रूप में है। प्रकृति और पुरुष में अंतर नहीं है। डीएनए यहाँ है तो डीएनए वहाँ है। इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपके भीतर ही एनकोडेड नहीं है, आधी इन्फॉर्मेशन तो वहाँ एनकोडेड है। अगर वो खत्म तो ये खत्म, अगर ये खत्म तो वो खत्म। इसे गंभीरता से सोचिए। अगले कुछ प्रश्न मृत्यु और निकट मृत्यु अनुभव पर है, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस। प्रश्न: आपने प्रकरण 14 असली वशिष्ठ और विश्वामित्र हाजिर हो में एक अजीब अनुभव का उल्लेख किया है, जो आपको और आपके सहयोगियों को हुआ था, और अंत में आपने मृत्यु का उल्लेख किया। ये रहस्य क्या है? उत्तर: आप इन अनुभवों के साथ क्या करते हैं? वे आपको क्या बनाते हैं? कोई भी अलौकिक अनुभव से आपको क्या प्राप्त होता है? प्रश्न: आप असाधारण, गौरवान्वित, विशिष्ट और अद्वितीय महसूस करते हैं। ये एक अच्छा एहसास है। दुखी, शक्तिहीन और साधारण महसूस करने से बेहतर है। उत्तर: ब्रह्म का शरीर अनुभव से परे है और इसलिए अवर्णनीय है। यदि कोई रहस्य है तो वो ये है कि आप अस्तित्व में हैं। अस्तित्व ही एकमात्र रहस्य है, बाकी सब कुछ मिथ्या है। लेकिन इस रहस्य के हृदय की ओर इशारा करूं तो वो है और आप अस्तित्व में हैं। प्रश्न: कोई घटना जो इसकी पुष्टि करती हो? उत्तर: है भी और नहीं भी। ये मेरे पिता के हृदय बाईपास ऑपरेशन से संबंधित है। उन्हें प्रसिद्ध डॉक्टर त्रेहान की देखरेख में हृदय बाईपास ऑपरेशन के लिए दिल्ली के एस्कॉट्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ऑपरेशन के तुरंत बाद जब वो ठीक हो गए तो उन्होंने शिकायत की कि कुछ गड़बड़ हो गई थी। ऑपरेशन के समय नर्सें इधर उधर दौड़ रही थीं और डॉक्टर त्रेहान चिंतित दिख रहे थे। मेरे पिता ने महसूस किया कि वो न केवल खुद को देख सकते थे, बल्कि ऑपरेशन थिएटर में मौजूद सभी लोगों की भावनात्मक स्थिति को ऊपर से महसूस भी कर सकते थे। उनकी दृष्टि चश्मे के बिना भी पहले से कहीं अधिक स्पष्ट और गहरी थी। बाद में उन्होंने नर्स और डॉक्टर त्रेहान से सवाल किया, जिन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि सब कुछ ठीक है और चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन मेरे पिता का अनुभव सामान्य और साधारण नहीं था। प्रश्न: तो उन्होंने वास्तव में क्या अनुभव किया? उत्तर: जब उन्हें आईसीयू से एक प्राइवेट रूम में शिफ्ट किया गया तो रात में जब पिताजी ने अपना खाना खत्म किया, तब उन्होंने मुझसे एक रुंधी हुई और भारी घुटी कर्कश आवाज में फुसफुसाया, जो अभी भी सर्जरी से उबर रही थी। उन्होंने मुझे ऑपरेशन के दौरान हुई एक जीवंत दृष्टि का वर्णन किया। फिर पिताजी ने मुझे बताया कि उन्होंने खुद को एक स्वर्गीय स्थान पर पाया, जहाँ एक सुंदर महिला उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए खींच रही थी। तभी एक देवतुल्य प्राणी प्रकट हुए और बल प्रदर्शन से उस महिला को दूर भगा दिया। वह उन्हें कैलाश पर्वत ले गए, जहाँ उन्होंने शिव और पार्वती को गणों से गिरे बैठे देखा। शिव को देखकर मेरे पिता उनके चरणों में गिर पड़े। आंख से आंसू बह रहे थे। पार्वती ने उन्हें कोमलता से उठाया और एक मात्र सुलभ मुस्कान के साथ शिव की ओर मुड़ी।
जैसे निवेदन कर रही हूं। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारा समय अभी नहीं आया है। यदि तुम चाहो तो 18 वर्ष के बाद वापस आ सकते हो। और फिर एक ही पल में मेरे पिता फिर से अपने शरीर में लौट आए। प्रश्न, तो इस अनुभव के बाद उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? उत्तर, मैंने अपने पिता को आश्वासन दिया कि यह एक असाधारण अनुभव था। शिव को देखना और पार्वती माँ का स्पर्श पाना एक नश्वर इससे अधिक और क्या मांग सकता है। मैंने उन्हें बताया कि इस अनुभव के उपहार को संजोएं, क्योंकि वे वास्तव में धन्य हैं। ये सुनकर उनका चेहरा खिल उठा और शरीर में मानो एक आनंद की लहर दौड़ गई। दर्द और ताजे टांकों के बावजूद उस रात वो बिना कराहे शांति से सोए। प्रश्न, ये एक सामान्य नियर डेथ एक्सपीरियंस जैसा ही लगता है। उत्तर, मुझे उस वक्त नहीं पता था कि नियर डेथ एक्सपीरियंस क्या होता है और क्यों होता है, लेकिन मैं रहस्य जानता था। प्रश्न, तो यह रहस्य क्या है? एक मुसलमान मोहम्मद या अल्लाह को देखता है, एक ईसाई स्वर्ग दूतों ईश्वर को देखता है। आप जो मानते हैं उसे देखते और अनुभव करते हैं। उत्तर, जैसा कि मैंने कहा, ब्रह्म का शरीर अनुभव से परे है और इसलिए अवर्णनीय है, लेकिन ये अटल भी है। प्रश्न, अटल से आपका क्या मतलब है? उत्तर, कुछ महीने बाद मेरे पिता ने मुझे बुलाया और अपने शिव के अनुभव की वास्तविकता की पुष्टि करनी चाहिए। इस बार मैंने उन्हें ब्रह्म के रहस्य का संकेत दिया। मैंने उन्हें समझाया कि जिस प्रकार चीजें हमारे सपनों में प्रकट होती हैं, घर, सड़कें, नदियाँ, लोग, वैसे ही यह अविभाज्य, निर्विवाद और अटल आधार जिसमें हम रहते हैं, जीते हैं और अपने आप को अनुभव करते हैं, यहाँ तक कि शिव, पार्वती, देवताओं भी दिव्य दृष्टि में प्रकट होते हैं। ये अटल आधार ही हमारा सच्चा स्व है। मेरे पिता ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, तो मेरे पास 18 और साल हैं, ऐसा लगता है। मैंने उत्तर दिया, लेकिन ये अनुभव करता कि नहीं, ये भूमा, ये आधार जो सब कुछ समाहित करता है, ये अनुभव से परे, अवर्णनीय, निर्विवाद और अटल है। सब कुछ के आधार से तुम्हारा मतलब शिव से है? उन्होंने पूछा। नहीं, मैंने कहा, सब कुछ का आधार आप हैं। प्रश्न, मैं भी हूं? उत्तर, तुम भी हो। प्रश्न, मैं कैसे हो सकता हूं? मेरा तो अपने शरीर पर भी कोई नियंत्रण नहीं है। मैं डायबिटीज और हाइपरटेंशन से पीड़ित हूं। उत्तर, जब कुछ नहीं था तो वो था, कुछ नहीं होगा तो वो होगा। ये वो है जो सभी अनुभवों का स्वामी है। दृष्टि की दृष्टि, सूर्य, चंद्रमा और बिजली के भीतर का पुरुष, रात की चेतना, स्व का प्रकाश, हर है की ज्योति, जिसमें प्रत्येक वस्तु, मैं, तुम, शिव, सब अपना अस्तित्व और रुख ग्रहण करते हैं। वही तुम हो, डायबिटीज और हाइपरटेंशन से पीड़ित शरीर नहीं। प्रश्न, मैं इस भ्रम से कैसे बाहर निकल सकता हूँ? उत्तर, कौन सा भ्रम? किसका भ्रम? कौन किससे मुक्ति चाहता है? प्रश्न, आखिरी सवाल, और ये एक कठिन और विचारणीय सवाल है। जब भारत पर इस्लामी आक्रमण हो रहा था, क्या इस्लाम और हिंदू के भगवान, अल्लाह और ईश्वर और उनके अनेक अभिव्यक्त रूप जैसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव और सारे देवी देवता अपनी अपनी सेनाओं की, जो हम, तुम और वो लोग हैं, हमारी सबकी कमान संभाल रहे थे, क्या वे अभी भी युद्ध कर रहे हैं? आक्रमणकारी और रक्षक के बीच में फंसे भविष्य में क्या राज छिपा है? ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? उत्तर, प्रकरण 15 डेमोक्रेसी और परलोक सिद्धि में मैंने इस मामले पर प्रकाश डाला है, लेकिन मैं फिर दोहराता हूं कि आप जो जानते हैं वही जानते हैं। आप वही करेंगे जो आप करना चाहेंगे। सारा और सबका भविष्य आपकी मुट्ठी में बंद है। तो आप कौन हो, पहले इसे जानो। प्रश्न, आप चाहते हैं कि मैं शांतिवादी और अव्यवहारिक व्यक्ति बनूं, दूसरों को मुझ पर हावी होने दूं? उत्तर, कैसे जानोगी कि सही प्रतिक्रिया क्या है? इंद्र जानते थे, तुम्हें भी जानना चाहिए।
जानने से उत्पन्न कृत्य ही नायकों का एकमात्र घर है।